गुड गुड गुड। तो आज का जो लेसन है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं जी। सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए आप, और लिखा है जब ये चार घोड़ी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। ओके, रिपीट करता हूं कि जब ये चार घोड़ी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अब आप शायद नहीं जानते कि ये चार घोड़ी कौन है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जो जानते हैं उनको मजबूती मिलेगी आज का लेसन नंबर 5 को सीखने में। ओके, नाउ ये घटना ओल्ड टेस्टमेंट का है और एलीशा के वक्त ये घटना घटी थी। याद रखो, एलीशा, नॉट एलिया। एलिया अलग है, एलीशा अलग है। जब इस चार घोड़ी की बात आती है तो बहुत अद्भुत, बहुत क्या कहते हैं, सीखने लायक कहानी से आप और हम सीख सकते हैं, इसलिए मैंने लेसन नंबर 5 में इसको चुना है। अब इस चार घोड़ी से आप क्या सीख सकते हैं, आप इसको लेकर आगे कैसे चल सकते हैं, और लिखा है कि जब ये चार घोड़ी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। नाउ हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, जितने यूट्यूब पर हैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है, परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र, एवरी स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इस घटना से साउंड ऑफ डॉक्ट्रिन में आप और मैं आज एक अद्भुत बात सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी जो हिस्ट्री या इनका जो इंट्रोडक्शन आता है, वो आता है, फोटो देख लीजिएगा, वो आता है एक भयंकर अकाल से। जी हां, रिपीट करता हूं, एक भयंकर अकाल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चार घोड़ी की बात हो रही थी या इसका इंट्रोडक्शन आ रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में था जहां भयंकर अकाल था। वचन क्या है पास्टर डैनियल, तो मैं वचन भी रख रहा हूं। तो लिखा है 2 राजा 6वां अध्याय वचन 25, 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 25 लिखा है, तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। ये जो शब्द है ना, बड़ा, ग्रेट फैमिन, बड़ा अकाल, ये शब्द काफी है बताने के लिए कि वाकई में ये बड़ा अकाल था। पास्टर डैनियल, ये बड़ा अकाल किस लेवल का था? नाउ आप जानते हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूं, आई होप सब सुन रहे हैं जी, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक घटना आपको बताता चलूं कि ये कितना बड़ा अकाल है। 2 राजा 6वां अध्याय वचन 26 से 27, 28, 29 आगे तक आप जब पढ़ते हो तो वहां पर एक महिला चीखती चिल्लाती हुई उस वक्त के राजा के पास पहुंचती है और वो कहती है कि मेरा न्याय कर, मेरा इंसाफ कर। उस राजा ने पूछा क्या हुआ? तब वो औरत कहती है कि एक औरत और मैंने मिलकर अपने बच्चे को और उसके बच्चे को, क्योंकि अकाल भयंकर था, एक दिन मेरा बच्चा कटेगा, दूसरा दिन उसका बच्चा कटेगा, और ऐसे करके हम जो है जीवित रहेंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अकाल कितना भयंकर होगा। वो औरत कहती है कि मेरा तो बच्चा मैंने काट दिया, लेकिन जब उसके बच्चे की बारी आई तो उसने नहीं किया। इस लेवल का अकाल उस वक्त पड़ चुका था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मैंने क्यों लिखा भयंकर अकाल। अब ये शब्द भयंकर अकाल, ये बात साबित करता है कि इस घटना में या इस परिस्थिति में उपलब्ध होना, क्या, फूड खाना, असंभव, टोटल असंभव, नॉट पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर का एक जन जिसका नाम था एलीशा, आगे आपके स्क्रीन के ऊपर 2 किंग चैप्टर 7 वर्स 1 लिखा है, तब एलीशा ने कहा, क्या कहा? यहोवा का वचन सुनो।
वाह, तो ये जो शब्द है ये यहोवा का है। कहता है यहोवा का वचन सुनो। लिखता है यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि कल, इसका मतलब है कि जिस दिन ये घटना घटी थी उसी के अगले दिन एलीशा कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकल में और 2 सा जव भी 1 शेकल में बिकेगा। मतलब इतना सस्ता हो जाएगा खाना, अनाज, कि तुम भरपेट खाना खा सकते हो। ये प्रोफेसी का ये मतलब था। अब आप सोच के देखिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी फोकस रहें। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन सभी फोकस रहें। यहां देखकर आप जो हैं अगर सुनते हैं तो मैं समझता हूं काफी बेहतर होगा जी। तो वापस आ रहा हूं कि अनाज इतना सस्ता हो जाएगा कि किसी प्रकार का अकाल नहीं रहेगा। तो मुझे वापस से पीछे जाना होगा आपको ये फोटो दिखाते हुए कि अकाल भयंकर था। मैं रिपीट करता हूं कि अकाल भयंकर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां प्रोफेसी हो रही है एलीशा के द्वारा, इसको कोई विश्वास नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति था राजा का, उसका नाम तो नहीं है लेकिन लिखता है कि जो तकिया करता था, मतलब उसके सर पे जो तकिया रखना या बेड बिछाने वाला, ऐसा भी बोल सकते। उसने मजाक में कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर परमेश्वर आकाश के झरोके खोलकर अगर ऊपर से अनाज की भी वर्षा कर दे तो भी इम्पॉसिबल है। अब आप सोच सकते हैं कितना भयंकर अकाल होगा। उसके बाद एलीशा की ये शब्द को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने किसी का चुनाव किया। उन लोगों को खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने किसी का चुनाव किया। अब आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने किसका चुनाव किया? जी हां, तो वापस आपके बीच में ला रहा हूं 2 राजा 7वां अध्याय वचन 9। लिखा है कि तब वे आपस में कहने लगे, कौन? 4 कोढ़ी, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम ब फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो लिखा है, आओ अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो आपके बीच में ये 4 कोढ़ी, ये जो घटना अभी रखी साथ का, मैं रखने जा रहा हूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आपस में कहा, याद रखो, आपस में कहा। ओके, तो वापस जो जिसको मैंने रेड पे लिखा है आपस में कहा और कहने लगे। ये शब्द कौन डालता है, ये प्रेरणा कौन देता है, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन आपको ले चलता हूं शुरुआत में 2 राजा 7 का 3। लिखा है 4 कोढ़ी, फोटो देख लीजिए आप लोग। लिखा है 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं। नीता जी को कॉल करके पूछो आवाज कैसा आता है, मतलब जब फेसबुक पे आता है वैसा आ रहा है या कैसे आ रहा है, पूछ लीजिए। ओके, मैं वापस आ रहा हूं। ये 4 कोढ़ी कहां बैठे हैं? फाटक के पास। अब आप सोचिए, ये कोढ़ी हैं, मतलब इनकी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। इनका जिंदगी टोटल खत्म हो चुका है, इनको कोई पसंद तक नहीं करता। परमेश्वर कैसे चुनाव करता है? ऐसे। कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरी पढ़ाई नहीं है, परमेश्वर बोलता है नहीं चाहिए तेरी पढ़ाई, मुझे तू चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे को बात करना नहीं आता, परमेश्वर कहता है नो प्रॉब्लम, मुझे तू चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरी पर्सनालिटी नहीं है, परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मुझे तू चाहिए। आप कहोगे हमारे पास तो पैसे नहीं है, परमेश्वर कहता है नहीं, मुझे तू चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो ये 4 कोढ़ी को अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है एक बहुत बड़े काम के लिए, तो सोच के देखिए आप और मैं क्यों नहीं कर सकते, और परमेश्वर आपका मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। गो द पॉइंट? तो वापस कहता हूं कि 4 कोढ़ी की शुरुआत यहां से हो रही है। तो लिखा है 4 कोढ़ी फाटक के बाहर बैठे थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं। मैं फिर कहता हूं, यहां पे भी लिखा है आपस में और यहां पे भी लिखा है आपस में। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई इच्छा या जज्बा या पैशन, तड़प कौन डालता है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। मेरे अंदर
ये मसीह मंथन बैठक का जज्बा किसने डाला? परमेश्वर ने। आप लोग अपने अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं, एक सेकंड दीजिए, जी एक सेकंड और। ओके, आप जो अपने लेवल पे छोटा छोटा काम कर रहे हैं या फिर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ये जज्बा कौन पैदा करता है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। तो ये आपस में कहने लगे कि हम यहां पे क्यों बैठे रहें। अब इसको मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, और मुझे गलत मत लीजिएगा, मैं किसी का बड़ा भाई हूं तो किसी का छोटा भाई हूं, ठीक है ना? उस वसीले से आप मुझे सुन लीजिएगा। मेरा प्रश्न है मेरा प्रश्न है, जब इनको बैठे बैठे तकलीफ हो रही है, इनको बैठे बैठे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको बैठे बैठे कुछ कर गुजरने का जज्बा आ सकता है, मेरा प्रश्न है भारत के लोगों से, मेरा प्रश्न है दुनिया के लोगों से, उन मसीहों से जो 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल मसीह का जीवन पाकर, माफ करिएगा बोलने जा रहा हूं, मसीह का जीवन पाकर सिर्फ बैठे हैं, दैट्स इट, सिर्फ बैठे हैं। जितने यूट्यूब पर है, मैं आपको भी बता दूं, हम सिर्फ बैठे रहेंगे या कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर लाएंगे। देखो क्या लिखा है, वे आपस में कहने लगे, वे आपस में कहने लगे। तो मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करे, मुझे ऐसे लोग चाहिए मसीह मंथन में, और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए अपनी देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, जो कुछ करने का जज्बा पहले ला दें। मैं रिपीट करता हूं कि कुछ करने का जज्बा, अगर कम से कम कुछ करने का जज्बा आ जाए तो बाकी का काम परमेश्वर करेगा। मैं रिपीट करता हूं, बाकी का काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। असंभव को संभव, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत परमेश्वर रखता है, और तब जब परमेश्वर की मर्जी पर काम हो रहा हो तब। वाओ, सी दैट। इस 4 कोड़ियों ने कहा, देखो कितना खूबसूरत लिखा है, कि हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं। शब्द पे ध्यान दीजिए, बैठे बैठे मरने से अच्छा है आओ कुछ करते हैं, आओ कुछ करते हैं। तो जब ये उठे, आगे कहानी को ले जा रहा हूं, जब ये उठे कहां? उस शत्रु की कैंप में जाने के लिए, उस दुश्मन के कैंप में जाने के लिए जब ये उठे, जानते हो क्या हुआ? देखिए वचन 7 क्या कहता है, लिखा है तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, चले। और जब ये चल रहे थे तो मुझे कोई बता सकता है कि 4 कोड़ियों के पैर कितने होंगे? टोटल 8। राइट पूजा जी, रूपा जी, 8 पैर। तो 8 पैर के आवाज क्या हो सकती है और कितनी हो सकती है, जानना चाहते हो? आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। ओहो हो, आप नहीं समझे अभी भी, शायद कुछ लोग समझ गए तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या सब समझ गए? लिखा है आहट। आहट का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी आवाज, एक बहुत बड़े घोड़ों की आवाज, हाथियों की आवाज, ऊंटों की आवाज, एक बहुत बड़ी सेना की आवाज। चल कितने लोग रहे, कोई बता सकता है? इशारा करके, ऐसे करके बता दीजिए। 4 लोग कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए प्लीज, या 4 लोग। लेकिन आवाज कितनी है? लिखा है सेना की सी आहट, लिखा है रथों घोड़ों और भारी सेना की सी आहट सुनाई। तो शत्रु जब सो रहे थे रात को, जब दुश्मन सो रहे थे, उन्होंने क्या किया? एक ने आवाज सुनी, घोड़े आ गए। दूसरे ने कहा नहीं 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 नहीं, बहुत सारे घोड़े आ गए। तीसरे ने बोला अरे नहीं नहीं, साथ में सेना भी दौड़ रही है। अरे बोला नहीं नहीं, रथों भी आ रहे हैं। अरे बाप रे। और जब ये सब कुछ सुना तो लिखा है वो भाग गए।
वे भाग गए। शब्द पे ध्यान दीजिए। और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती मिस्री राजाओं के वेतन पर बुलवाया कि हम पर चढ़ाई करे, इसलिए वे, लिखा है, वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी जैसे कि तैसी छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तो इसका मतलब है हित्ती और मिस्री, आप समझ सकते हैं इनकी सेना कितनी है। मिस्री की कम से कम बात कर लेते हैं, करोड़ों की तादाद में सेना होगी इनकी। लेकिन चल कितने लोग, वापस हाथ कर दो, कितने लोग चल रहे हैं? सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 4 लोग। कैन यू बिलीव दिस? वापस पीछे जाता हूं वापस पीछे जाता हूं। ये कब हुआ? जरा शब्द पे ध्यान दीजिए। ये कब हुआ? जब इन्होंने कहा बैठे बैठे मरने से अच्छा है कुछ करते हैं। इस एसएसडी के लेसन नंबर 5 में मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठे बैठे, माफ करना प्लीज बैठे बैठे मर जाने से अच्छा है कुछ करके मरो, कुछ करके मरो। यस यस, कुछ करके मरो। आप जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हो ना, तो परमेश्वर ऐसे आता है आपके लिए, ऐसे आता है। अब आपके जो दुश्मन है ना, उनको ऐसी आहट सुनाई देती है कि 4 लोग नहीं है, ये तो बड़ी सेना आ रही है। अब क्योंकि मुझे आपको कंक्लूजन भी देना है तो मैं आ रहा हूं। तो आपको अभी तक ये पता चल गया कि यहां पर एक ऐसी 4 घोड़ी जिन्होंने वो कदम उठाया जो कोई नहीं उठा सका। जब ये पहुंचे तो ये हुआ, फोटो देख लीजिए, ये हुआ। 4 घोड़ी जिनको खाना नहीं मिला कई बरसों से, अच्छा खाना, या कई दिनों से, जब खाना मिला तो टूट पड़े। अक्सर यही तो होता है ना। और मतलब बेहिसाब खा रहे हैं, देख लीजिए आप, बेहिसाब खा रहे हैं। लेकिन कुछ हुआ, खाते खाते कुछ हुआ। लिखा है वचन 8 में, तो जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया और पिया। लिखा है कि नहीं लिखा है? खाया और पिया, अच्छी बात है ना, खाया पिया अच्छी बात है। आपने खाया पिया, कोई गलत नहीं है, राइट। लेकिन खुद खाना और खुद पीना लेकिन दूसरों को नहीं खिलाना, यह गलत है। ओके ओके ओके, वापस आता हूं। अब इसको आत्मिकता में कैसे जोड़ें मैं बता देता हूं। आप लोग 2 साल से मुझे सुन रहे हैं, और 2 साल से आप लोगों के माध्यम से मैं एक ही चीज को सुन रहा हूं कि पास्टर डैनियल, आपका प्रचार हम सुन रहे हैं, ऐसा हुआ, जीवन बदल गया, XYZ। लेकिन अब प्रश्न उठता है, आप खा रहे हो, लेकिन प्रश्न उठता है, इसको पढ़ लीजिए, और उसमें से चांदी सोना वस्त्र ले जाकर छिपा रखा, लौट कर दूसरे डेरे में घुस गए, उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। ये सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन प्रश्न उठता है, आप दूसरों को कब बताओगे? आप दूसरों के पास कब पहुंचोगे? इनका ज़मीर जाग गया था। मैं रिपीट करता हूं, इनका क्या जाग गया था? इनका ज़मीर जाग गया था। फिर प्रश्न उठता है, आपका ज़मीर का क्या? आपका ज़मीर क्या कह रहा है आज? तो वापस पीछे जा रहा हूं। इन्होंने खाया पिया, देख लीजिए, खा रहे पी रहे, खूब मजा कर रहे हैं। ये वचन भी पढ़ लीजिए, एक डेरे के बाद दूसरा डेरा, तीसरा डेरा, खूब पैसे कमा लिए, खूब लूट का माल ले लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन प्रश्न उठता है आत्मिक तौर पर आज आपके लिए। डैनियल की स्टडी मैंने दे दी, पुस्तक, डैनियल की पुस्तक की बात कर रहा हूं, रेवलेशन दे दी, द स्टडी ऑन रेवलेशन, जेनेसिस की किताब की स्टडी दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस की दे दी, सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन की स्टडी दे दी, ना जाने कितने टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूं। लेकिन प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है। ये सब लेकर, प्लीज नाराज नहीं होना, ध्यान दीजिएगा, ये सब लेकर आप सिर्फ खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, ये 4 कोढ़ियों ने कहा, हम आपस में तो खा रहे हैं, हम आपस में तो खा रहे हैं। 1 मिनट, वापस जाना होगा क्योंकि मैं वापस रखूंगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला, ये वाला। तब वे आपस में कहने लगे,
जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। आप देख लीजिए, वचन 9 कह रहा है, तब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। 500 जितने भी अभी जुड़ गए, 500 के आसपास, मैं उन सभी से कह रहा हूं, आप सिर्फ खा रहे हैं। कभी वो टीचिंग, कभी ये टीचिंग, कभी एसएसडी तो कभी डीटी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन प्रश्न उठता है, आपस में खा रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दे। तो मैं वापस आगे जाना चाहूंगा। जी हाँ, शुक्रिया। मैं वापस आगे जाना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा, तुम खा तो रहे हो, खूब मजा ले रहे हो, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या इनका ज़मीर जागा था? आपका ज़मीर का क्या, आपका ज़मीर क्या कह रहा है? आपका ज़मीर क्या कह रहा है? नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं। आप वीडियो के बाद वीडियो सुन रहे हो, एक टीचिंग के बाद एक टीचिंग, और क्या अब कहेंगे कि है ना घमंड की बात है? बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर का, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्या अव्वल दर्जे की टीचिंग मिल रही है आपको। इसको इंटरनेशनल बोलना भी ठीक नहीं होगा, बल्कि उससे भी लेवल ऊपर है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपके पास आता है। ऐसे ऐसे खुलासे, ऐसे ऐसे टीचिंग, ऐसी ऐसी बातें आप तक पहुंचती हैं। लेकिन प्रश्न है, इनका जमीर जागा, आपका जमीर क्या कह रहा है आज? अरे अरे, क्या टीचिंग दिया पास्टर ने आज, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 4 में। बट प्रश्न उठ रहा है, आप खा रहे हो, खुद खा रहे हो, लेकिन दूसरों का क्या? तो लिखा है, ये गए और दूसरों को जाकर बताया। और आपको पता है, परमेश्वर ने एलीशा की बात को सिद्ध कर दिया और अगले दिन सब अनाज सस्ता हो गया। लेकिन इसको आत्मिकता से मैं आपके साथ क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि फिलिपियो 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सीरियस, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब है, जब वो 4 कोढ़ी ये काम कर सकते हैं कि जब लूट का माल मिला, खुद खाया, अच्छी बात है, लेकिन एहसास जागा, जमीर जागा। उनको एक अंदर एक प्रकार का गिल्ट महसूस हुआ, यार खा तो रहे लेकिन दूसरों को नहीं बता रहे। खरी शिक्षा को खा तो रहे लेकिन दूसरों को नहीं बता रहे। मुझे मिला, मेरी बात कर रहा हूं, डैनियल राज की बात कर रहा हूं, मुझे मिला, मैं क्या कर रहा हूं? आप लोगों के साथ बांट रहा हूं, आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। मेरा फोकस क्या है? डैनियल राज का फोकस क्या है? रीचिंग टू अनरीच पीपल, दूसरों तक पहुंचना, खरी शिक्षा और सुसमाचार। तो लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं ना। एक घटना है, उसको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। एक घटना रख रहा हूं। घटना यहां है, पतरस और यूहन्ना के टाइम पे, जब उनको यीशु का प्रचार करने के लिए रोका गया, तो उन्होंने देखो क्या कहा, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना है। इसका मतलब है कि इन्होंने 4 कोढ़ियों की तरह ये जिम्मेदारी ली कि कुछ भी हो जाए हमको प्रभु का वचन सुनाना है। तो जिसके चलते लिखा है कि आपकी जिम्मेदारी 2 तरह के लोगों के लिए है, एक अविश्वासी, दूसरा विश्वासी। अविश्वासी और विश्वासी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिम्मेदारी है, जब तक हम पृथ्वी पे जिंदा हैं, अविश्वासियों को सुसमाचार देना है और विश्वासियों को खरी शिक्षा देना है। मैं रिपीट करता हूं, अविश्वासियों को सुसमाचार, विश्वासियों को खरी शिक्षा। तब जाकर यह प्रश्न फिर उठता है, जब ये 4 कोढ़ी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं?